Good morning everyone. Today's subject is English. Lesson number 8. Lesson number 8 में मैंने लेसन नंबर 8 का आधा पार्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। आधा जो बचा हुआ है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर है 77। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। लेट्स टॉक पेयर वर्क। ठीक है, प्लीज़ लेंड मी अ पेंसिल। कृपया मुझे एक पेंसिल उधार दो। विच वन, कौन सी? द शॉर्ट रेड वन, छोटी लाल वाली। हियर टेक इट, यहाँ ले लो। थैंक यू, धन्यवाद। Talk to your parents using suitable word from the box in place of the underlined word in the picture। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जैसा कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूजिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, उन वर्ड्स को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। देखिए, द शॉर्ट, द रेड वन, पेंसिल, इन जगहों पे इन वर्ड्स का जो आपको सूटेबल लगे उसको यूज़ करके आप अपने पेरेंट्स के साथ में बात करें। ठीक है, टॉक टू योर पेरेंट्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पिक्चर्स। राइट, turn the page. Let's listen. चलिए सुनते हैं। Listen to the words। ठीक है, कविता को सुनिए। Then answer the question, और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Let's speak fun with sound. Read this group of word and sentence aloud. ठीक है, The milkman cow, milkman यानी दूध वाले की गाय। द वॉशरमैन्स डंकी, यानी धोबी का गधा। द वॉचमैन्स हाउस, वॉचमैन का घर। मीनाज क्लोथ, मीना के कपड़े। द वॉशरमैन्स डंकी इज़ थिन, धोबी का गधा क्या है? पतला है। द मिल्कमैन्स काऊ इज़ फैट, दूध वाले की गाय मोटी है। मीनाज क्लोथ आर डर्टी, मीना के कपड़े गंदे हैं। द वॉचमैन्स हाउस इज़ क्लीन, वॉचमैन का घर जो है वो क्लीन है। सेज दिस वर्ड अलाउड। फूड, हुप, मूव, मून, ब्रूम, पूल, रूफ, मून। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी इन वर्ड्स को पढ़ना है जोर जोर से बोल के। नाउ रीड दिस राइम्स लाउड। आई नो अ हाउस, मैं एक घर जानता हूँ। अ कोल्ड ओल्ड हाउस, एक ठंडा पुराना घर। अ कोल्ड ओल्ड हाउस बाय द सी, समुद्र के किनारे एक ठंडा पुराना घर। इफ़ आई वर अ माउस इन द कोल्ड ओल्ड हाउस, what a cold mouse I would be। अगर मैं उस ठंडे पुराने घर में एक चूहा था, एक ठंडा माउस क्या। ठीक है, लेट्स लर्न ग्रामर। डिस्क्राइबिंग वर्ड। रीड दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए। द लेमन इज़ बिग, लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। तो लेमन इज़ बिग यानी कि नींबू बड़ा है। द मैंगो इज़ स्मॉल, मैंगो यानी आम, तो आम बड़ा है। द डॉक्टर इज़ हेल्दी, डॉक्टर जो है वो हेल्दी है। द पेशेंट इज़ सिक, जो पेशेंट है वो बीमार है। द वर्ड इज़ ग्रीन, डिस्क्राइब द वर्ड। हरे रंग का वर्ड शब्दों का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये जो हरे रंग के वर्ड यहाँ पे ग्रीन कलर के वर्ड दिए गए हैं वो इन शब्दों का वर्णन करते हैं। ठीक है, लेमन, मैंगो, डॉक्टर एंड पेशेंट, दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये देखिए, लेमन, मैंगो, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, लेमन, मैंगो, डॉक्टर, पेशेंट। ठीक है, फिर दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, और उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। चूज सुटेबल वर्ड फ्रॉम द
टी पॉट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एज यू कैन सी ऑन योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे एक टी पॉट दिया गया है और इस पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। अब इन वर्ड्स में से, ठीक है, जो सुटेबल वर्ड हैं वो आपको चूज़ करने हैं और इस जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है उसमें आपको फिल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको भी अपने बुक्स में फिल करना है। जैसे आइसक्रीम इज़ कोल्ड, टी इज़ हॉट, द हॉर्स इज़ थर्स्टी, द डॉग इज़ हंग्री, द डांसर इज़ टॉल। ठीक है, लेट्स यूज़ ग्रामर। स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट वर्ड। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है बेटा मिटाना, ठीक है, मिटा दो। द इनकरेक्ट वर्ड यानी इनकरेक्ट वर्ड जो गलत शब्द है उसको आपको मिटाना है या क्रॉस करना है। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर इज़ हॉट और कोल्ड। उबलता हुआ पानी, जब हम गैस पे पानी को रखते हैं, देखो यहाँ पे रखा हुआ है गैस के ऊपर ये वाटर पॉट रखा हुआ, उसमें वाटर है और वो बॉइल्ड हो रहा है, तो वो क्या होगा, गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, तो वो हॉट होगा। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग वर्ड क्या है, इनकरेक्ट वर्ड क्या है, तो वो है कोल्ड। तो आप इसके नीचे ऐसे साइड में या फिर नीचे ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। सेकंड है शिमला इज़ हॉट कोल्ड इन विंटर। ठीक है, शिमला एक जगह है जो हमारे इंडिया में ही है और वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए वहाँ पे। देखिए थर्ड मैं आपको बता रही थी शिमला, सॉरी सेकंड था ना, शिमला इज़ कोल्ड, शिमला इज़ हॉट और कोल्ड इन विंटर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि शिमला एक जगह है जो हमारे इंडिया में ही है और वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई अगर वहाँ पे गया होगा तो उसको पता होगा कि शिमला जो है वो कोल्ड प्लेस है, ठंडी जगह है, तो वो हॉट जो है ये इनकरेक्ट वर्ड है, तो इसके नीचे आप ऐसे अंडरलाइन या फिर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे जो है कि थर्ड नंबर दिया हुआ है, एन एलिफेंट इज़ बिग और स्मॉल। ठीक है, तो एलिफेंट क्या है, बिग है या फिर स्मॉल है। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, तो एलिफेंट बिग है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, स्मॉल नहीं है, तो स्मॉल इज इनकरेक्ट वर्ड, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो या फिर क्रॉस कर लो। फोर्थ नंबर है, अ माउस इज़ बिग और स्मॉल। एक माउस जो है वो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, तो माउस तो बहुत छोटा होता है ना, आपने देखा होगा अगर आपके घर में आता होगा तो माउस जो होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल करेक्ट वर्ड है, लेकिन इनकरेक्ट वर्ड जो है वो क्या है, बिग है। तो बिग के नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और साइड में ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये इनकरेक्ट वर्ड है। द काउज आर एट द पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। काऊ कहाँ है, मतलब गाय कहाँ है, तालाब में है। तो दे आर हंग्री और थ्रस्टी, तो हंग्री मीन्स होता है भूखा और थ्रस्टी मीन्स होता है प्यासा। तो अगर वो तालाब में है यानी पानी में है, तो उनको प्यास लगी है या फिर भूख लगी है, तो उनको जाहिर सी बात है उनको प्यास लगी होगी, तभी वो पानी के अंदर यानी तालाब के अंदर गए हैं। तो थ्रस्टी इज़ अ करेक्ट वर्ड, लेकिन हंग्री इनकरेक्ट वर्ड है, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है और यहाँ साइड में आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि ये इनकरेक्ट वर्ड है। टर्न द पेज। फिर देखिए लेट्स इनरीच योर वर्ड स्टोर। ठीक है, मैच द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को आपको मैच करना है। ठीक है, और एक आपको करके इसमें दिखाया गया है, जैसे शॉर्ट का टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे कर दिए हैं, उसी तरीके से आपको भी करना है। जैसे थिन का क्या होता है, थिन यानी पतला, तो फैट यानी मोटा। हॉट का होता है कोल्ड, बिग का होता है स्मॉल, क्लीन का होता है डर्टी। इसी तरीके से आपको भी इसे करना है। डिस्क्राइब द पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये, तो इन पिक्चर्स को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, द बॉय इज़ टॉल, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द बॉय इज़ टॉल, टॉल यानी लंबा। ठीक है, राजू इज़ टॉल, राजू भी क्या है, टॉल है। हिज फ्रेंड इज़ शॉर्ट, उसका फ्रेंड जो है वो शॉर्ट है यानी छोटा है। मालाज हाउस इज़ बिग, माला का घर जो है वो बड़ा है। शीलाज हाउस इज़ स्मॉल, शीला का घर जो है वो छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन हियर। ठीक है, इन पिक्चर्स को भी डिस्क्राइब करना है, किसके थ्रू, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके थ्रू। ठीक है, दिस इज़ अ स्वीट शॉप, यह एक स्वीट की यानी मिठाई की दुकान है। इट इज़ अ भीम शॉप, ये भीम की दुकान है। लुक एट भीम, भीम को देखो। ही इज़ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वह हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ अर्जुन, यह अर्जुन है।
ही इज़ नॉट वेल, और वो ठीक नहीं है। ही इज़ इन हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में है। ही इज़ सिक एंड थिन, वह बीमार है और पतला है। दैट पॉट ऑफ वाटर इज़ ऑन द फायर, ठीक है। पानी का बर्तन कहाँ है? गैस के ऊपर है, ठीक है। फायर यानी आग के ऊपर है। इट इज़ हॉट, और यह गर्म है। दिस इज़ अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज जूस की ग्लास है। देयर इज़ आइस देयर इज़ आइस इन इट, और उसके अंदर क्या है? आइस है। देखिए ये आइस के क्यूब्स हैं। इट इज़ कोल्ड, और यह ठंडा है, ठीक है। टर्न द पेज, लेट्स हैव फन। अ वर्ड ट्री, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड ट्री दिया गया है। लुक एट द क्लूज एंड राइट द वर्ड्स इन द ग्रीड, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग आपको लिखनी है। उस चीज़ों के पिक्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, बस आपको लिखना है। एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, दिस टेक्स्ट बुक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो जस्ट आपको भी ऐसे देख के लिखना ही है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आर्म्स है, विंडो है, बटन है, बेड है, कैरेट है, प्लेट है, बनाना है, नाइफ है, ऑरेंज है, सिप है। तो इन सारी चीज़ों की स्पेलिंग इसमें लिखना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो ऐसे आपको भी लिखना है। डिड यू फाइंड एन हिडन वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।